संख्याएं। संख्याएं को इंग्लिश में हम लोग कहते हैं नंबर्स। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं? इंग्लिश में कहते हैं नेचुरल नंबर्स। ऐसी संख्याएं जो एक से शुरू होकर अनंत तक जाती हैं प्राकृतिक संख्या है। यानी कि जो संख्याएं एक से शुरू होती हैं, एक से शुरू होकर 1 2 3 4 डॉट डॉट अनंत तक जाती हैं, अनंत तक, तो वे संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं। नंबर 2 पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या को इंग्लिश में हम लोग कहते हैं होल नंबर, यानी कि होल नंबर यानी पूरी संख्या। पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या में जीरो को शामिल करने के बाद वह पूर्ण संख्या बन जाती है। यानी ये जो प्राकृतिक संख्या, यदि हम लोग इसमें जीरो भी शामिल कर देंगे तो यह एक पूर्ण संख्या बन जाएगी। प्राकृतिक संख्या, सारी प्राकृतिक संख्याएं एक पूर्ण संख्या में आ सकती हैं, लेकिन पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या में, मतलब प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याएं हो सकती हैं, लेकिन पूर्ण संख्याएं हमेशा प्राकृतिक संख्या यह जरूरी नहीं है। नंबर 3 है पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या को इंग्लिश में इंटीजर नंबर कहते हैं। पूर्णांक संख्या में पॉजिटिव संख्या, नेगेटिव संख्या तथा जीरो भी शामिल होता है। यानी जो पूर्णांक संख्याएं हैं उसमें प्लस नंबर भी आएंगे, प्लस संख्याएं भी आएंगी, माइनस संख्याएं भी आएंगी और जीरो भी आएगा। जैसे जीरो से स्टार्ट होगा तो आप लोग संख्या रेखा पर पढ़े होंगे कि राइट साइड जो होता है प्लस संख्याएं होती हैं और लेफ्ट साइड माइनस संख्याएं। तो इधर हो जाएगा 1 2 3 4 डॉट 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 इनफाइनाइट तक, और लेफ्ट साइड में हो जाएगा 1 -2 -3 -4 ऐसे ऐसे इनफाइनाइट तक। तो पूर्णांक संख्या में यानी इंटीजर नंबर में जीरो भी आता है, जीरो आ जाएगा तो पूर्ण संख्याएं आ जाएंगी, और 1 से स्टार्ट होगा तो प्राकृतिक संख्याएं आ जाएंगी, और पॉजिटिव नेगेटिव यानी कि सब आएगा। पूर्णांक संख्याओं में प्राकृतिक संख्याएं भी आती हैं और पूर्ण संख्याएं भी आती हैं। अब हम लोग देखेंगे, ये कुछ नोट दिए हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नोट है। सभी प्राकृतिक संख्याएं तथा सभी पूर्ण संख्याएं एक पूर्णांक संख्या होती है। जैसा कि अभी हम लोग देखे हैं कि प्राकृतिक संख्याएं 1 2 3 से स्टार्ट होंगी तो प्राकृतिक संख्या हो जाएगी, जीरो उसमें शामिल हो जाएगा तो पूर्ण संख्या हो जाएगी। तो पूर्णांक संख्या इंटीजर में तो पॉजिटिव भी आएगा, नेगेटिव भी आएगा और जीरो भी आ जाएगा। इस प्रकार से सभी प्राकृतिक संख्याएं तथा सभी पूर्ण संख्याएं एक पूर्णांक संख्या होती हैं। नंबर 2 सभी पूर्णांक संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं नहीं होती। सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्णांक संख्याएं हो सकती हैं, लेकिन सभी पूर्णांक संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं नहीं हो सकती, क्योंकि जीरो एक प्राकृतिक संख्या है नहीं, इसलिए सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्णांक संख्याएं नहीं होती। नंबर 3 है सभी पूर्णांक संख्याएं पूर्ण संख्या नहीं होती। सभी पूर्णांक संख्याएं पूर्ण संख्या नहीं होती, क्योंकि पूर्ण संख्या में माइनस वाले जो नंबर होते हैं वो नहीं आते, इसलिए सभी पूर्णांक संख्याएं पूर्ण संख्या नहीं होती। अब हम लोग देखेंगे नंबर 4 वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या यानी रियल नंबर। सभी परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के सम्मिलित रूप को वास्तविक संख्या कहते हैं। इसमें सभी प्रकार की संख्याएं आ जाती हैं। परिमेय संख्या मतलब इसमें भिन्न भी आ जाएगी, जिसको p/q के रूप में हम लोग लिख सकते हैं, परिमेय संख्या हो जाएगी। और जिसको p/q के रूप में नहीं लिख सकते वह अपरिमेय संख्या होगी, यानी जो रूट में आ जाएगा, √3 √5 √5 पाई भी आ जाएगा इसमें वास्तविक संख्या में। यानी कि सभी परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के सम्मिलित रूप को वास्तविक संख्या कहते हैं। इसमें सभी प्रकार की संख्याएं आ जाती हैं। अब नंबर 5 है सम संख्या। सम संख्या को इंग्लिश में इवन नंबर कहते हैं। वे सभी संख्याएं जो 2 से विभाज्य होती हैं सम संख्या होती हैं। वे सभी संख्याएं जो 2 से विभाज्य होती हैं सम संख्या होती हैं, जैसे 2 4 6 8 10 इनफाइनाइट तक। और विषम संख्या को ऑड नंबर कहते हैं। वे सभी संख्याएं जो 2 से विभाज्य नहीं होती हैं विषम संख्या कहलाती हैं, जैसे 1 3 5 7 9 11 इस तरह से इनफाइनाइट तक। ये सारी संख्याएं 2 से कभी भी विभाजित नहीं होंगी पूरा। अब हम लोग देखेंगे नंबर 7। नंबर 7 क्या है? नंबर 7 है भाज्य संख्या यानी कंपोजिट नंबर। जिन संख्याओं का गुणनखंड 2 से अधिक होता है भाज्य संख्याएं होती हैं। यानी कि जिन संख्याओं का गुणनखंड जो है 2 से अधिक होगा वह भाज्य संख्याएं होंगी। जैसे 4, इसका हम लोग अगर गुणनखंड निकालेंगे तो 2 दूना 4, फिर 2 1 कम 2, और 1 तो सबका गुणनखंड होता है। तो इस प्रकार से हम लोगों को 3 गुणनखंड मिल जाएंगे 4 के, इसलिए यह भाज्य संख्या होगा। 2 भी 1 और फिर 6 भी हो जाएगा। 2 से डिवाइड करेंगे, 2 3 6, फिर 3 से भी कट 2 होगा, इसका गुणनखंड 3 होगा और 1 होगा। तो 1 2 3 इसकी
3 गुणनखंड पॉसिबल है, इसलिए यह एक भाज्य संख्या है। अब हम लोग देखेंगे 8 अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या को प्राइम नंबर कहते हैं। जिन संख्याओं का केवल 2 गुणनखंड होता है अभाज्य संख्याएं होती हैं। जिन संख्याओं का केवल 2 गुणनखंड होता है अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं, और जिन संख्याओं का 2 से अधिक गुणनखंड होता है वह भाज्य संख्याएं कहलाती हैं। अभाज्य संख्या में जैसे 2, जैसे वे हटेगा ही नहीं, जैसे हो जाएगा 2, 3, 5, 7, 11, 13 इनफाइनाइट तक अभाज्य संख्याएं। इधर उधर लिख दिए। ये जो है ये सब अभाज्य संख्या का एग्जाम्पल है। अब नोट में 2 एक सम अभाज्य संख्या है। 2 एक सम अभाज्य संख्या क्योंकि 2 का केवल 2 ही गुणनखंड पॉसिबल होता है, क्योंकि 2 केवल 2 से कटेगा और 1 से। इसके अलावा यह किसी और संख्या से नहीं कटेगा। इसका बस 2 ही गुणनखंड पॉसिबल है, इसलिए यह एक 2 एक सम अभाज्य संख्या है। सम इसलिए क्योंकि यह 2 से भी कट जाएगा पूरा पूरा, इसलिए यह सम है, और इसके 2 केवल गुणनखंड है, इसलिए यह सम अभाज्य है। 4 सबसे छोटी भाज्य संख्या है। 4 जो है वह सबसे छोटी भाज्य संख्या है, क्योंकि 4 के 2 से अधिक गुणनखंड पॉसिबल है। एक तो 4 खुद है, उसके बाद 2 है, और उसके बाद 1 भी है, तो 3 गुणनखंड है, इसलिए यह 4 भाज्य संख्या और वो भी सबसे छोटी भाज्य संख्या। तो आई होप आप